हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लियो और नोरा अपने सफर पे निकल गए थे, जहां उन्हें एक ईगल डीमन के बारे में पता चला था। जिसके बाद हमने देखा कि लियो और उस ईगल डीमन के बीच एक काफी खतरनाक फाइट हुई थी, मगर लियो ने नोरा की मदद से किसी तरह से उस ईगल डीमन को मार दिया था। जिसके बाद वो लोग उस ईगल डीमन की गुफा की तरफ निकल गए थे ताकि वो लोग किडनैप हुए बच्चों को बचा सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लियो और नोरा उस ईगल डीमन को मारने के बाद उसके गुफा की तरफ जाने लगते हैं, उन बच्चों को चुराने के लिए जिनको कि ईगल डीमन ने किडनैप किया था। फिर आगे हम देखते हैं कि वो दोनों उस गुफा में पहुंच जाते हैं, जहाँ बहुत सारे बच्चे बंधे हुए थे, साथ ही वो सभी बुरी तरह से डरे हुए भी थे। ये देखकर नोरा घबरा जाती है और वहाँ से थोड़ा दूर चली जाती है, जिसपे लियो को लगता है कि नोरा लड़ाई की वजह से डर गई है। इधर दूर आने के बाद नोरा अपने मन में सोचती है कि हम डीमंस इतने गंदे कैसे हो सकते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर ले। पर वो खुद को तसल्ली देने के लिए बोलती है कि जरूर यहाँ के लोग बहुत बुरे होंगे जिन्होंने इन डीमंस को ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। आगे हम देखते हैं कि लियो सभी बच्चों को चुरा कर नोरा के पास आ जाता है और बच्चों से कहता है कि आज से तुम आजाद हो, इसलिए वापस अपने पेरेंट्स के पास चले जाओ। ये सुन के वो बच्चे खुश हो जाते हैं और लियो को थैंक यू बोलते हैं, जिसे सुन के नोरा को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जिसपे लियो बोलता है कि मैं बस इसलिए ये सब कर रहा हूँ ताकि मैं दुनिया को डीमन से बचा सकूं। इसके बाद वो दोनों अपने सफर पे आगे निकल जाते हैं, जहाँ चलते चलते लियो नोरा से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि तुम्हें उस ईगल डीमन को मारने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। जिसपे लियो बोलता है कि मेरे पास बहुत कम स्किल्स है, क्योंकि मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, साथ ही मेरे मास्टर भी बहुत पहले ही मर गए थे, बस इसलिए मैं ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं पावरफुल बन के रहूंगा और तुम्हें भी पावरफुल बनाऊंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। ये सुन के नोरा मन में सोचती है, लगता है इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। तभी वो दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहाँ से बहुत सुंदर नजारा दिख रहा था, जिसे देखकर नोरा खुश हो जाती है। तो लियो उससे बोलता है कि यहाँ आसपास 9 माउंटेन्स है, जहाँ पे अलग अलग पैलेसेस है, और ये सारे पैलेसेस अलग अलग चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। साथ ही मेरा पैलेस इसी माउंटेन के सबसे ऊपर है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ रास्ते में नोरा खूब इंजॉय करती है। तभी एक जगह नोरा को कुछ बैम्बूस पे एक चीज दिखाई देती है और वो लियो से उसे देखने को बोलती है, जिसे देखकर लियो बोलता है कि ये तो एक अजीब सी बुक है जो बहुत ज्यादा पुरानी लग रही है, लेकिन उस समय तो पेपर्स होते ही नहीं थे। अब लियो उस बुक को खोल के देखता है और हैरान हो जाता है, जिसे देखकर नोरा अपने मन में हंसते हुए बोलती है कि ये कितना बेवकूफ है, ये बुक तो मैं नहीं रखी है क्योंकि इसी ने ही मेरी पावर्स खत्म कर दी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि लियो इससे अपनी ट्रेनिंग करे, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने अपनी ट्रेनिंग में कहाँ पर गलती की थी। तभी लियो बोलता है कि ये बुक किसी ने खो दी है, इसलिए मैं घर जाके इसे अपने भाई को दे दूंगा ताकि वो इस बुक के ओनर को लौटा सके। ये सुनकर नोरा चौंक जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये बुक किसी ने खोई है, बल्कि ये बुक तो खास हेवन ने तुम्हारे लिए भेजी है। जिसपे लियो उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो नोरा उससे कहती है कि ये बुक ऐसा ही नहीं पढ़ी हुई थी, बल्कि बेम्बू के ऊपर रखी हुई थी। इसके अलावा बुक के टाइटल से मुझे लगता है कि ये किसी डीमन की बुक है, ह्यूमन की नहीं, इसलिए तुम इसे अपने पास रख सकते हो और हो सकता है कि तुम इस बुक की मदद से फ्यूचर में एक मास्टर बन जाओ। ये सुन के लियो खुश होकर मान जाता है। जिसके बाद लियो उस बुक को हाथ में लेकर सोचने लगता है कि क्या सच में डीमन ने मुझे चुना है और इस बुक को मेरे पास पहुंचाने के लिए बेम्बू का इस्तेमाल किया है, जबकि मैं धरती के इतने पवित्र जगह यू के पास हूँ। तभी ये बुक यहाँ पर आ गई। जिसके बाद लियो अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ पर वो सोच रहा था कि कैसे उसके फैमिली को उसके ही सामने मार दिया गया और ये सब डीमन ने उसके साथ किया था। जिसके बाद मेरे मास्टर को भी डीमंस ने मार दिया था और मैं उस दिन उन्हें बचा नहीं पाया, और उसी दिन से मैंने तय किया था कि मैं सभी डीमंस को मार दूंगा। जिसके बाद से ही मैं अपने सफर पर निकल गया ताकि मैं सारे डीमंस को मार सकूं और साथ ही मैं ये पता लगा सकूं कि क्यों डीमंस ने मेरे रिलेटिव्स और मास्टर को मार दिया। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां नोरा लियो से कहते हैं कि तुम कहाँ खो गई, जिस पर लियो कहता है कि कहीं नहीं, और ये कहकर वो नोरा से कहता है कि हमें अभी यहाँ से चलना होगा क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से और आगे निकल जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि कुछ देर के सफर के बाद वो दोनों उस माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं और जहाँ पर पहुंचे नोरा उस प्लेस को देख
देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी हम लियो को देखते हैं जो कि उस प्लेस को देखकर कुछ खोचा जाता है। तभी नोरा लियो से कहते हैं कि चलो अंदर चलते हैं, लेकिन लियो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। वह अपने ही मन में खोया हुआ होता है। इसलिए नोरा उसके पास आती है और कहती है कि क्या हुआ, जिसमें लियो उससे कहता है कि कुछ नहीं, बस पहाड़ चढ़ लेने की वजह से थोड़ा थक गया हूँ। और ये कहकर वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूँ। जिसके बाद वो दोनों टेम्पल के अंदर चले जाते हैं और दोस्तों इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।